त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय के 21वां श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। इस श्लोक की परिभाषा है, नरक में प्रवेश के लिए 3 दरवाजे हैं। नरक में प्रवेश के लिए 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। उन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, नरक में प्रवेश करने के लिए 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। उन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। ये जो नरक शब्द है, इसका सरल अर्थ है मानसिक अशांति, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। तो नरक का सरल अर्थ या नरक की परिभाषा क्या है? मानसिक अशांति, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। जब आपका मन तनावग्रस्त है, टेंशन में है, तब आप किधर हैं? आप नरक में हैं। जब आपका मन शांत है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, आनंदित है, तब आपका मन किधर है? स्वर्ग में है। तो नरक की परिभाषा, नरक की सरल परिभाषा क्या है? मानसिक अशांति, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास आया। संत के पास आके बोलने लगा, बाबा जी मैं बहुत टेंशन में हूं। तो बाबा जी ने उनको पूछा, बेटा क्या बात है? बाबा जी मैं एक महापापी हूं, मैंने बहुत कुछ पाप कर्म किया है। अभी मुझ में एक भय है कि उस कर्मों की वजह से मेरे को नरक जाना पड़ेगा। और बाबा जी नरक का विचार आते ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, तो मैं बहुत परेशान हूं, दुखी हूं। बाबा जी ने उनको कहा, बेटा तुम नरक में नहीं जाओगे। अरे बाबा जी मैंने बहुत पाप किया है। बेटा तुम कभी भी नरक नहीं जाओगे। बाबा जी ये कैसे? क्योंकि बेटा तुम अभी नरक में ही हो, क्योंकि तुम्हारा मन टेंशन में है, तनाव में है, तुम दुखी हो, इसलिए अभी इस क्षण में तुम नरक में ही हो। तो नरक भविष्य में जाने की क्या बात है? तो जब हमारा मन दुखी है, तनावग्रस्त है, तो हम किधर रहते हैं? नरक में रहते हैं। अभी आज की विषय है लोभ। नरक जाने के लिए 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। आज की विषय क्या है? लोभ। तो सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, ये लोभ माने क्या? लोभ क्या है? रुपया, पैसा, जमीन या धन के प्रति जो लालच है, उसका नाम क्या है? उसका नाम लोभ है। रुपया, पैसा, जमीन या धन के प्रति जो लालच है, उसका नाम लोभ है। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म की संस्कृति में धन की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन लोभ की निंदा है।
एक तरफ हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो लोभ है नरक जाने का दरवाजा है, मानसिक अशांति का दरवाजा है। तो हमारी संस्कृति में धन की पूजा होती है लेकिन लोभ की निंदा है। देखिए, जो लोभी व्यक्ति है वो धन को अति महत्व देते हैं। इस शब्द के प्रति आप ध्यान देना, अति महत्व। तो लोभी व्यक्ति धन को अति महत्व, ब्लैक मार्केट वैल्यू देता है। हां, मैं एक बात को मानता हूं, धन एक जरूरी चीज है, आवश्यक चीज है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए धन की आवश्यकता है, आश्रम को भी धन की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है धन ही सब कुछ है। लोभी व्यक्ति ऐसा सोचता है धन ही सब कुछ है और धन को अति महत्व या ब्लैक मार्केट वैल्यू वो देता है। जरा चिंतन कीजिए, धन से आप मकान बना सकते हैं लेकिन घर बना सकते हैं क्या? पैसा से आप औरत को खरीद सकती है लेकिन पत्नी को खरीद सकती है क्या? धन से आप किताब खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान को खरीद सकते हैं क्या? लेकिन लोभी व्यक्ति धन को अति महत्व देते हैं। याद रखिए, रुपया, पैसा, धन हमारे लिए है, हम रुपया, पैसा और धन के लिए नहीं है। बात समझ में आया? अंदर आया? अंदर समझ में आया? धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं। लेकिन जो लोभी व्यक्ति क्या सोचता है, मैं धन के लिए हूं, धन मेरे लिए नहीं हूं। ये बात कैसी है? एक गांव में एक कृषक, एक खेडूत रहता था। उनको जमीन की कोई कमी नहीं थी, बहुत जमीन, लेकिन लालच, जमीन के प्रति लोभ, जमीन के प्रति लालच। ये स्वतंत्रता की पहले की बात है। तो किसी ने उनको कहा, हिमालय में तेहरी करके एक स्टेट है, तो उधर पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत जमीन खाली पड़ी है, तुम जाओ, तेहरी राज्य का राजा को मिलो, तुमको जमीन और मिल जाएंगे। तो लोभी व्यक्ति राजा के पास गया और उनको कहा, देखो आपके राज्य में बहुत जमीन खाली पड़ी है, वो जमीन मेरे को दो ना। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक तुम जितनी जमीन कवर करेंगे ना, उतनी जमीन तेरी। तो जीवन में पहले बार इस व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग गया, स्नान किया, तैयार हो गया और सूर्योदय के लिए इंतजार करने लगे। सूर्य का उदय होते ही भागना चालू किया, भागना चालू किया, भागना चालू किया। भागते रहे, भागते रहे। उनकी सूर्यास्त के पहले कितनी जमीन वो कवर करेंगे, उतनी जमीन उनको मिलने वाली है। तो भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। अभी लगभग सुबह 8 बज गया था। किसी ने बोला, साहब थोड़ा चाय पी के आगे बढ़िए आप। इनको गुस्सा है, तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद करते हो? हाँ, उतनी जमीन कम हो जाएगी, मेरे को डिस्टर्ब मत करो करके और भागने लगे, और तेजी से भागने लगे। अभी लगभग 1 बज गया। किसी ने हाथ जोड़ के बोला, साहब आइए, थोड़ा भोजन प्रसाद पाके आगे बढ़िए। चुप, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। भागने लगे, भागने लगे। अभी लगभग 4 बज गए। किसी ने हाथ जोड़ के बोले, साहब
एक कप चाय पी के आगे बढ़िए। हाँ, तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद करते हो? और भागने लगे भागने लगे भागने लगे। सूर्यास्त के लिए केवल 5 मिनट बाकी था, चक्कर आया, गिर पड़ा और हरिहर हो गया। तब किसी ने बोला, अभी 5 फुट जमीन की जरूरत है। तो लोभी व्यक्ति धन को अति महत्व देते हैं, ये बात है। अभी इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मानसिक अशांति, तनाव, टेंशन, दुख, इसका एक मुख्य कारण है लोभ। नरक जाने का दरवाजा है लोभ। हम अभी थोड़ा चिंतन करेंगे कि ये लोभ की वजह से हम क्यों परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी है, मगजमारी है, टेंशन है, तनाव है, ये लोभ से कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना। अभी हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे ये धन के पीछे लोग इतना पागल क्यों हैं। पहले ये हम समझेंगे, इसके बाद हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे लोभ कैसे मन को अशांत करता है। अभी हम क्या समझेंगे, लोग रुपया पैसा धन के पीछे इतना पागल क्यों हैं। सुबह से लेकर लोग क्यों भागते रहते हैं, किसके लिए? रुपया पैसा के लिए। तो ये धन के लिए, रुपया पैसा के लिए लोग इतना पागल क्यों हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि पैसा की जरूरत नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन रुपया पैसे के लिए लोग पागल क्यों हैं, इसका कारण यह है गलत धारणाएं हैं, गलत फहमियां हैं। इसके कारण लोग धन के पीछे पागल है। हम अभी थोड़ा चिंतन करेंगे ये जो गलत धारणाएं हैं, गलत फहमियां क्या क्या है। पहली गलत धारणा, गलत फहमी ये है, ध्यान से सुनना, जितना मैं पैसा इकट्ठा करूंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। ये युक्ति कैसी है? अभी मैं साल में 5 लाख कमाता हूं, इसलिए मैं रोज 5 रोटी खा पाता हूं। अभी मैं 50 लाख कमाएंगे तो मैं कितनी रोटी खा पाएंगे? 50 रोटी। तो पहली गलतफहमी क्या है? जितना मैं पैसा इकट्ठा करूंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। आप सब सत्संगी लोग हैं, प्रेम से ये बात को समझ लीजिए, सुखी कौन है? जिसका मन शांत है, जिसका मन प्रसन्न है, जिसका मन प्रफुल्लित है, वो ही सुखी है। तो सुखी व्यक्ति कौन है? जिसका मन शांत है, प्रसन्न है, प्रफुल्लित है, वो ही सुखी है। और मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन की प्रफुल्लता केवल सत्संग, साधना और सेवा से ही आपको मिलेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, दुनिया में 2 तरफ के लोग दिखाई देते हैं। एक अनकंफर्टेबली अनहैप्पी, सुविधा रहित दुखी है, और दूसरी श्रेणी कंफर्टेबली अनहैप्पी, सुविधा सहित दुखी है। दोनों दुखी है। हाँ, एक के पास थोड़ी सुविधा है, एक के पास सुविधा कम है, लेकिन दोनों दुखी है। ये समझने की है। तो देखिए, तो सुखी व्यक्ति कौन है? जिसका मन शांत है, वो सुखी है। अभी किसी के पास धन है, दौलत है, बंगला है, गाड़ी है, करोड़ों रुपए बैंक में है, लेकिन हमेशा टेंशन में रहता है, मन अशांत रहता है, वो सुखी हो सकता है क्या? उनकी स्थिति कैसी है, आपको जानने की इच्छा है क्या? एक सुंदर कहानी से मैं समझाता हूं। जिसके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मन अशांत रहता है। एक बार अकबर बीरबल को बुलाया। बीरबल आते ही अकबर ने क्या किया? एक बिल्ली अकबर ने बीरबल को दे दिया। अरे हुजूर, क्या बात है, आपने मेरे को एक बिल्ली दे दी?
तो फिर अकबर कहने लगे, देखो आज से लेके 30 दिन तक, 1 महीने तक तुमको रोज इस बिल्ली को मलाई मक्खन 5 बार खिलाने की है, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो क्या है? 1 महीने के बाद भी बिल्ली का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। एक तरफ 5 बार मलाई मक्खन खिलाने का बिल्ली को, लेकिन 1 महीने के बाद भी इसका वजन थोड़ा भी बढ़ना नहीं चाहिए। तो बीरबल बहुत होशियार व्यक्ति है, बोला कोई चिंता नहीं हुजूर, 1 महीने के बाद आप खुद इसको वजन करके देख लेना, इनका थोड़ा भी वजन बढ़ेगा नहीं, शायद घटेगा। तो बीरबल ने क्या किया, बिल्ली को घर पे लेके गया और एक छोटी रस्सी से बांध कर रखी। फिर उन्होंने क्या किया, बिल्ली की दोनों ओर 2 कुत्ते को रस्सी से बांध कर रखे। अभी कुत्ते को ऐसा उन्होंने बांध कर रखा है कि बिल्ली का 2 इंच पास तक कुत्ते आ सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, एकदम नजदीक से कुत्ते आ सकते हैं। अभी बिल्ली के सामने 5 बार मलाई मक्खन रखते थे, लेकिन 24 घंटे भो 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 वो खाते थी बिल्ली, लेकिन 1 महीने के बाद देखो तो वजन और घट गए थे। तो जिसके पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, करोड़ों रुपए, लेकिन मन की शांति है, वो सुखी हो सकता है क्या? वो बिल्ली सुखी हो सकती है क्या? तो हमेशा याद रखिए, जो गलत फहमी, कम से कम सत्संगी लोगों को यह बात समझने की जरूरत है, सुखी व्यक्ति वो है जिसका मन शांत है। जिसके पास करोड़ों रुपया है वो सुखी नहीं है, अब उनका मन शांत नहीं है। तो जो व्यक्ति सत्संगी है वो ही सुखी हो सकता है। तो पहली गलत धारणा क्या है? जितना मैं पैसा इकट्ठा करूंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। दूसरी गलत धारणा क्या है? मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लोग धन के पीछे इतना पागल क्यों हैं? गलत धारणाओं के कारण। दूसरी गलत धारणा है, जितना धन मैं एकत्रित करूंगा, संग्रहित करूंगा, संचय करूंगा, उतनी सुरक्षा में महसूस करेंगे। लोग क्या सोचते हैं? जितना धन मैं इकट्ठा करूंगा, संग्रहित करूंगा, संचय करूंगा, उतनी सुरक्षा जीवन में मैं महसूस करेंगे। आई विल फील वेरी सिक्योर इफ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। लेकिन ये बात सच नहीं है। मैं आपको एक सत्य बता दूं, जितना ज्यादा आप पैसा इकट्ठा करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, जमीन इकट्ठा करेंगे, उतनी असुरक्षा बढ़ जाएगी। आप खुद देख लेना, जिसके पास ज्यादा धन है वो लोगों से दूर भागता है। क्यों? कोई भी उनको मिलने के लिए आएंगे ना, शायद पैसा लेने के लिए आए हैं, पैसा मांगने के लिए आए। साधु लोग को देखो तो 2 किलोमीटर से वो भागेगा, क्योंकि साधु लोगों के पास कुछ प्रोजेक्ट रहता ही है। एक व्यक्ति मेरे को बोला, स्वामी जी मैं और मेरा, सच घटना बताता, मैं और मेरा भाई पास पास में रहता हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन मेरा जो भाई है करोड़पति है। ध्यान से सुनना। और इन्होंने बताया, स्वामी जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे पड़ोस में मेरा भाई के घर जाते, भाई दरवाजा ऐसा ही बंद कर देता है। अब विश्वास करेगा, करोड़ों रुपया उनके पास है, छोटे बच्चे आते दरवाजा ऐसा बंद करता। क्यों? बच्चा बिस्किट मांगेगा। तो करोड़ों रुपयों से आप सुरक्षा महसूस करते हैं क्या? तो मेरे को यह कहना है, जितना हम ज्यादा इकट्ठा करेंगे उतनी सुरक्षा महसूस करें, ये एकदम गलत बात है। क्योंकि मैंने बताया, बहुत धन है, आपके मन में क्या चलता है? कोई भी आता है शायद पैसा मांगने के लिए आए। सच है? अरे चोर आएगा, पैसा लेकर जाएगा। अभी 500 और 1000 रुपए की नोटें बंद हो गए, सबसे ज्यादा टेंशन किसको है? हम सब एकदम बिंदास रहते हैं। तो ये बात एकदम गलत है कि जितना हम
पैसा इकट्ठा करेंगे, संचय करेंगे, संग्रहित करेंगे, बहुत सुरक्षा महसूस करेंगे। ज़्यादा करके ज़्यादा पैसा वाला एकदम डर में, भय में रहता है। शंकराचार्य कहते अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। बोला अर्थ, ये जो धन अनर्थ है, क्योंकि पैसा कमाने में टेंशन, पैसा को छिपा के रखने में टेंशन, ब्लैक मनी है, मनी वो सब मुश्किल है, इनकम टैक्स वाला कब आएगा, और खर्च करने में महा टेंशन। इसलिए अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। देखिए मेरा एक मित्र है, बड़ौदा में रहते हैं। तो 15 साल पहले वो 2 रूम किचन घर पे रहते थे, लेकिन 10 साल पहले से उनका जो धंधा है एकदम वो आगे बढ़े। अभी वो अब्जोपति, बहुत पैसा वाला बन गए। कभी कभी हमको बुलाते हैं भोजन के लिए, तो अभी उनके घर जाए तो 4-5 सिक्योरिटी वाले बाहर खड़े हैं, बहुत बड़ा मकान है। तो मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, देखिए मैं 10 साल पहले आपके घर आते थे, हाँ, और अभी भी मैं आता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अभी आपके पास करोड़ों, बहुत पैसा है, और पहले आपके पास इतना पैसा नहीं था। मेरा प्रश्न यही है, आप अपने जीवन में सुरक्षा कब ज्यादा महसूस की, पहले या अभी? उन्होंने मेरे को बोला, स्वामी जी मैं सच बताता हूं, पहले मेरे पास 2 रूम किचन घर था, मैं एक मध्यवर्गीय परिवार में था, तो वो सुरक्षा मैं अभी महसूस नहीं कर रहा। मैं सच बता रहा हूं स्वामी जी, मैं ज्यादा सुरक्षा अभी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पहले खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, अभी खोने के लिए बहुत कुछ है। तो दूसरी गलत धारणा क्या है, जितना धन हम संचय करेंगे उतनी सुरक्षा जीवन में महसूस करेंगे, ये गलत बात है। और तीसरी गलत धारणा क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को ये समस्या है। तीसरी गलत धारणा ये है कि अरे स्वामी जी ये सब मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, ये थोड़े मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। अभी ध्यान से सुनना, ज्यादा पैसा बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखे तो बच्चों की दिमाग, मगज, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? पापा ने बहुत कुछ इकट्ठा करके रखा, अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति, मैं सच खड़ना आपको सुनाता हूं, मेरे सामने बोल रहे थे, उनके बच्चों के सामने, और मेरे को बोल रहे थे, स्वामी जी मैंने इतना पैसा इकट्ठा करके रखा हूं कि मेरे 5 पीढ़ी तक बैठ के खा सकते हैं। अभी ऐसा ये जो वचन है बच्चे सुनेंगे, बच्चा क्या सोचेगा, हाँ वो निकम्मा बन जाएगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आलसी बन जाएगा, और जो आलसी व्यक्ति है वो व्यसनी बन जाएंगे, वो आउटलाइन में चले जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, केवल बच्चों के लिए पैसा इकट्ठा करके रखेंगे, वो बच्चों की बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे। तो ये समझने की बात है। और हमेशा याद रखिए, पैसा कमाने में समय लगता है, लेकिन पैसा को नष्ट करने में, तबाही करने में समय लगता है क्या? अभी मैंने उदाहरण दिया, वो व्यक्ति बोलते थे पहले 5 पीढ़ी तक मेरे जो 5 पीढ़ी तक लोग बैठ के खा सकते, उनका लड़का ये सब सुना, वो निकम्मा बन गया, कुछ करते नहीं थे, व्यसनी बन गए, दुराचारी बन गए, 10 साल में वो करोड़पति से रोडपति बन गया लड़का। तो ये समझने की बात है, पैसा कमाने में समय लगता है, उसको नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसा मधुमक्खी है, हाँ, धीरे धीरे वो क्या करता है, शहद इकट्ठा करता है, और एक दिन आके एक आदमी आके सब शहद लेके चला जाता है। ये समझने में एक सच खड़ना आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक रिपोर्ट आया है, स्टडी आई है इसके बारे में।
गाजियाबाद करके एक जगह सुना है, गाजियाबाद दिल्ली के पास। तो पहले जो गाजियाबाद के आजू बाजू में छोटे छोटे गांव होते थे, लेकिन दिल्ली शहर इतना बढ़ गया, अभी वो सब गांव शहर के अंदर आ गए। तो साधारण जो खेडूत कृषक लोग होते थे, उन लोगों को बड़ा बड़ा ऑफर आने लगे। क्यों? उनकी जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई, तो जमीन बहुत बिक गया। अचानक जो साधारण लोग थे करोड़पति बन गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, इन लोगों ने क्या किया, जमीन बेच दिए, क्योंकि करोड़ों रुपए मिल रहा था। और मैंने बताया कि ये पैसा ऐसी चीज है, ज्यादा आने से आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे। और ये लोग करोड़पति लोग, विश्वास नहीं करेगा, 10 साल में ये लोग, मैंने बोला करोड़पति से रोडपति बन गया। पहले उनके पास जमीन थी, अभी ये जमीन भी नहीं, भिक्षा मांग रहे लोग। तो माता पिता की एक गलती क्या है, कंजूसी करके इकट्ठा करने लगते हैं बच्चों के लिए। ऐसा आप करेंगे, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगे और सब पैसा कुछ ही साल में वो खत्म कर देगा। तो माता पिता को क्या ध्यान देना चाहिए? बच्चों की आवश्यकता यह है, सबसे पहले बच्चों को अच्छा संस्कार दो, उनको सत्संग में लेके आओ। मैं बार बार कहते, सत्संग में लेके आओ। अभी जो भी लड़का बचपन से सत्संग में आएगा, वो कभी व्यसन नहीं करेंगे, लाइन में नहीं जा सकते। वो संस्कारी बनाओ बच्चों को। दूसरी बात, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान, पढ़ाओ बच्चों को। क्योंकि क्या है, जो बच्चा पढ़ा लिखा या जो बच्ची पढ़ी लिखी है, तो अभी बच्चा धंधा फेल हो जाए तो भी वो सर्विस करके जी सकता है। बात सही है गलत है? तो माता पिता का कर्तव्य क्या है? बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए। दूसरी बात क्या है? पढ़ाओ बच्चों को। अभी लोग आके हमको बोलते, स्वामी जी मैं जीरो से हीरो बन गया, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं मेहनत करके सब कुछ कमाया। तो तुमने ये सब कमाया तो तुम्हारा बच्चा कमा नहीं सकता है क्या? तो ये गलत धारणा, बच्चों के लिए सब कुछ इकट्ठा, बच्चों के लिए ज्यादा कुछ इकट्ठा करके रखने की जरूरत नहीं। उनको अच्छे संस्कार दो, बच्चों को पढ़ाओ। हाँ, ऐसा करने से बच्चे आगे बढ़ेंगे। अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि लोग पैसा के पीछे इतना पागल क्यों है। तो मैंने बताया इसका कारण क्या है, गलत धारणा है। पहली गलत धारणा क्या है, गलत फहमी क्या है? जितना मैं पैसा इकट्ठा करूंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। दूसरी बात क्या है, जितना मैं धन का संग्रह करूंगा उतनी सुरक्षा मैं महसूस करेंगे। और तीसरी बात क्या है, बच्चों के लिए है। सच में जो ईमानदार माता पिता है उनका ध्यान किस में है? बच्चों को अच्छा संस्कार प्रदान करना और एजुकेशन देना, पढ़ाना। चौथी गलत धारणा ये है, लोग हमको बोलते, स्वामी जी जेब में बहुत पैसा है तो समाज में मेरे को सम्मान मिलेंगे। हाँ, सम्मान मिलेंगे, आदर मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी। मैं आपको सच बता दूं, लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, वो पैसा को दे रहे भाई। तुम समझते क्यों? तुम सोचते तुमको सम्मान दे, तुमको सम्मान नहीं दे रहे। तुमको कौन देगा? तुम्हारा ऐसा व्यवहार है। वो सम्मान किसको दे रहे? पैसा को दे रहे। देखिए कहानी द्वारा आपको समझाता हूं। एक गांव में एक आदमी था, गरीब था, उनका नाम था नाथालाल। तो सब लोग उनको क्या बोलते थे? ए नथियो नथियो। अचानक क्या हुआ, नाथालाल को लॉटरी लगी। एक दिन में रोडपति से करोड़पति बन गया। फिर वो गांव में आते सब लोग, नाथालाल भाई जी साहब राम राम। पहले नथियो, अभी नाथालाल भाई जी साहब। तो कभी भी लोग उनको बोलते थे नाथालाल भाई जी साहब राम राम, मन में बोलते थे
मैं उनको ये समाचार दूंगा। तो एक बार एक मित्र के साथ वो जा रहा था, तो किसी ने नाथालाल भाई जी साहब राम राम, तो बोलने लगे मैं उनको समाचार दूंगा। तो मित्र साथ में चलता था, अरे तू क्या अपने आप क्या बात करते हो, मैं ये बता रहा था कि उनको ये समाचार दूंगा। वो कौन है? तो बोला तुम मेरे साथ घर चलो, उस व्यक्ति को मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। तो इस नाथियो घर पे गया और घर पे जाकर कबाड़ खोल दिया। देखो तो लाखों रुपया ऐसा रखा था। देखो भाई साहब, आज आपको 10 लोग राम राम कहे हैं। तो ये समझने की बात है, ये गलत धारणा है कि मेरे पास बहुत धन है, पैसा है, लोग मेरे को मान सम्मान देंगे। गलत बात। याद रखिए, लोग जो सत्य नीति से चलता है, जो समाज के लिए कुछ करता है, जो निस्वार्थ भाव वाला है, उनको ही भीतर से मान देंगे। सिर्फ पैसा होने से मान नहीं देंगे लोग। मैंने खुद देखा है, कोई बहुत बड़ा पैसा वाला आया, आते सब लोग कैसे साहब, जाते पूरा ब्लैक मनी है इनके पास, काला धन है। तो आप सत्य नीति से चलेंगे, निस्वार्थ भाव है, समाज के लिए आप कुछ करते, फिर भीतर से अंदर से लोग आपको मान देंगे। तो चौथी गलत धारणा क्या है? बहुत पैसा है तो लोग मेरे को मान सम्मान देंगे। तो ये बात है। और पांचवी गलत धारणा है, ध्यान से सुनना, मैं आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लोग धन के पीछे पागल क्यों है। तो पहली गलत धारणा, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी गलत धारणा यह है, ध्यान से सुनना, लोगों के मन में ऐसा भूत बैठा है कि जो पैसा है हमेशा मेरे साथ चलने वाला है, हमेशा मेरे साथ रहेंगे पैसा। मैं सच बता दूं, लक्ष्मी जी चंचल है, वो आपको छोड़ के चले जाएगी, नहीं है तो आपको पैसा छोड़ के एक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्याम, तुम पैसा को पकड़ के कब तक रखोगे भाई, मैं मृत्यु के रूप में आऊंगा, सब कुछ छीन लूंगा। लेकिन भीतर ऐसा भाव रहता है पैसा हमेशा मेरे साथ रहे। अरे क्या तुम्हारे साथ रखने वाला है, रहने वाला है? तुम बार बार जमीन जमीन पैसा पैसा बोलते रहते हैं, जब तुम मर जाओगे एक कौड़ी भी तुम नहीं लेके जा सकते। एक महान बादशाह था, इनका नाम था सिकंदर। जो सिकंदर बादशाह केवल 35 साल की उम्र में दुनिया का बादशाह बन चुका था, लेकिन 35 साल की उम्र में वो बीमार हो गए, मलेरिया से ग्रसित हो गया। उस समय मलेरिया के लिए कोई दवा नहीं थी। अभी इस दुनिया का सम्राट बादशाह, उन्होंने दुनिया से हर जगह से वैद्यों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया और कहने लगे मेरे को मेरी रक्षा कीजिए, मैं जीना चाहता हूं, मेरे पास सारी दुनिया मेरे पैर के नीचे है, मेरे को बचाओ। सब डॉक्टरों ने बोले साहब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बादशाह बोलने लगे तुम जो मांगो देने के लिए मैं तैयार हूं, जमीन चाहिए लेके जाओ, हीरा चाहिए लेके जाओ, चांदी चाहिए लेके जाओ, सोना चाहिए लेके जाओ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीमारी ठीक कर दो भाई। सब लोग हाथ जोड़ के बोलने लगे बादशाह हम एक सच बताना चाहता हूं, केवल 24 घंटा ही आपके लिए बाकी है। तो बादशाह के मन में यह विचार आया कि देखो मैंने सब कुछ इकट्ठा करके रखा है, धन दौलत सोना जमीन सब कुछ मेरे पास है, लेकिन अभी मैं अगले दिन का सूर्यास्त में देखने वाला नहीं हूं और मैं जाने वाला हूं और एक कौड़ी भी मैं लेके नहीं जा सकता हूं। तो उन्होंने तुरंत उनके मंत्री को बुलाया, बोला देखो मंत्री मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने दिन रात मेहनत करके जो कमाया है अभी मैं कल जाने वाला हूं, कुछ भी मेरे साथ आने वाला नहीं है, मैंने ये जो गलती की है
सब कुछ छोड़ के, पैसा, धन, जमीन, ये चक्कर में मैं पड़ा, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूं, एक कौड़ी भी मैं लेके नहीं जा सकता हूं। तो ऐसा करना, मैंने जो गलती की दूसरे लोगों को नहीं करना चाहिए, तो कल मेरा शरीर स्मशान लेके जाएंगे ना। मंत्री तुम ऐसा करना, कल का सूर्यास्त में देखने वाला नहीं हूं, जब मेरा शरीर लेके जाएंगे दोनों हाथ बाहर रखने का, क्योंकि लोग समझे ये जो महान बादशाह खाली हाथ इस दुनिया में आया, खाली हाथ वापस जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए, ये सब हमारे साथ आने वाला नहीं है। सत्संग में वो बार बार बताते लोगों को। दुख की बात है, हमारे गांव इतने नजदीक, 5 मिनट में लोग आ सकते हैं। खेतर में काम है, तुम खेतर लेके जाएगा क्या? और कभी भी तुम मर सकता है। तुम्हारा स्वामी जी मेरे पास 10 बीघा जमीन है, कम से कम एक जमीन जेब में लेकर तू जाएगा क्या? अरे हफ्ते में 1 घंटा नहीं निकाल सकते। तो ये बात है, कुछ भी हमारे साथ आने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये समझाया कि लोग पैसा के पीछे पागल क्यों हैं? गलत धारणा, गलत फहमियों के कारण। पहली गलत फहमी क्या है? पहली गलत फहमी ये, जितना मैं पैसा इकट्ठा करूंगा उतना सुखी हो जाऊंगा। 5 लाख 5 रोटी, 50 लाख 50 रोटी। किसी ने बोला स्वामी जी ज्यादा पैसा नहीं तो रोटी कम हो जाती है बोलते टेंशन की वजह से। और दूसरी गलत धारणा यह है, जितना धन में संचय करेंगे उतनी सुरक्षा महसूस करेंगे। तीसरा क्या है? स्वामी जी मेरे लिए थोड़े, मेरे बच्चों के लिए है। और चौथी बात क्या है? समाज में मान सम्मान मिलेंगे। और 5वीं बात क्या है? ये सब मेरे साथ हमेशा के लिए रहने वाला है। अभी हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात के ऊपर मैं चिंतन करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। इस श्लोक में भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात भगवान इधर कहते हैं कि ये जो लोभ है ये नरक जाने का दरवाजा है। ऐसा क्यों? मानसिक अशांति का मूल कारण है लोभ, लालच। ऐसा क्यों? इसके पीछे पहला कारण है, लोभ कैसे हमारे मन को अशांत करते हैं। इसका पहला कारण है, लोभी व्यक्ति के मन में एक धुन चलती रहती है। धुन क्या है? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। ये धुन चलती रहती है। अभी 1000 रुपया है, 2000 है तो 5000, 5000 तो 10,000, 10,000 तो 1 लाख, तो 1 करोड़, कोई अंत नहीं है। उनके मन में एक धुन चलती रहती है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। एक सुंदर कहानी द्वारा मैं आपको ये समझाता हूं कि उनकी मानसिकता क्या है लोभी व्यक्ति का। एक बार एक संत एक शहर से पसार रहा था। अचानक एक सुंदर महल दिखाई दिया, सुंदर मकान दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया? वो महल में, उस मकान में प्रवेश किया और ऐसा ही बैठ गया। सच बताए तो वो जो मकान एक राजा का सुंदर महल था। तो राजा सिंहासन में बैठा था। अरे कोई व्यक्ति आया और मेरे को प्रणाम किए बिना ऐसा ही बैठ गया। तो राजा ने सिपाही को बुलाया, देखो वो व्यक्ति को लेके आओ, उनको लेके आओ। तो सिपाही ने साधु को लेके आया। तो राजा ने कहा, अरे तुमको मालूम नहीं तुम किधर बैठे हो? ये मेरा महल है और मैं इस राज्य का राजा हूं। तुम ऐसा ही बैठ गया? कम से कम मेरे को आके प्रणाम करना चाहिए। तो संत ने बोला, देखो मैं आपको राजा तब मानूंगा जब आप मेरी एक छोटी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो राजा ने कहा, तुम्हारी इच्छा क्या है? देखो मेरी इच्छा यही है, ये जो खोपड़ी है ये मैं कमंडल के रूप में इस्तेमाल करता हूं। कोई मनुष्य की खोपड़ी में कमंडल, भिक्षा पात्र के रूप में जो मैं इस्तेमाल कर रहा, ये जो छोटी खोपड़ी है ये भर के आप सोना दिए तो
मैं आपको राजा मानने के लिए तैयार हूं और फिर मैं आपको प्रणाम नहीं साष्टांग दंडवत करूंगा। राजा कहने लगे, आप मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं? इतना बड़ा राज्य का मालिक हूं मैं, राजा हूं, एक छोटी खोपड़ी भर के मैं सोना नहीं दे सकता है क्या? तुरंत नौकर को बुलाया, जाओ 10 किलो सोना लेके आओ। नौकर 10 किलो सोना लेके आया, बोले खोपड़ी में डाल दो। खोपड़ी में डाल दी, लेकिन खोपड़ी भरा नहीं। हाँ, जाओ 25 किलो लेके आओ। 25 किलो सोना लेके डाल दो, खोपड़ी भरा नहीं। राजा गुस्से में, 50 किलो लेके आओ। 50 किलो सोना लेके आओ, खोपड़ी में डाल, खोपड़ी भरा नहीं। राजा बोला 100 किलो लेके आओ। 100 किलो सोना ले, वो भी डाल दिया, खोपड़ी भरा नहीं। राजा संत का पैर पकड़ लिया, चरण पकड़ लिया, बाबा जी ये कैसी खोपड़ी है, ये क्यों भरता नहीं है? तो संत ने उत्तर दिया, एक लालची मानस की खोपड़ी है, कभी भरने वाला नहीं है। तो ये समझने की बात है कि जो लोभी व्यक्ति क्यों नरक में वास करता है। उनके पास कुछ कमी नहीं है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक में करोड़ों रुपया है, लेकिन उनका मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि लालच के कारण। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जिसके मन में ऐसा लालच है वो शांति से बैठ सकता है क्या? मन में शांति होगी क्या? दूसरा कारण मैं आपको यह समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जो लोभी व्यक्ति क्यों नरक में वास करता है, वो हमेशा क्यों दुखी है। पहला कारण क्या है? लालच। दूसरा, ध्यान से सुनना, ये जो लोभी व्यक्ति है वो असंतोषी होते हैं। लोभी व्यक्ति असंतोषी होते हैं, उनको कभी भी संतोष नहीं है। कुछ भी मिल जाए उनको संतोष नहीं है। उनका मन हमेशा किधर है? उनके पास जो नहीं है उधर चला जाता है। कुछ भी मिल जाए संतोष नहीं है। देखिए, कुछ लोग हमको बोलते, स्वामी जी अरे संतोष रखे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मेरा प्रश्न यही है, ध्यान से सुनना, मेरा उत्तर यही है, आपके पास अभी जो भी है उसमें संतोष रखो और आगे बढ़ने के लिए भी कोशिश करो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, लेकिन अभी आपके पास जो भी है उसमें आपको संतोष रखना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनना, आपका मन असंतोष वाला मन है, अभी आपके पास जो भी है असंतोष है। मेरे को ये मिल जाए मैं खुश हो जाऊं, ये मिलते ही आपका मन अपना स्वभाव बदलने वाला है क्या? फिर बोलेगा ना 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 ये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊं, इधर आएगा ना ना ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी आप सुखी हो जाएंगे क्या? असंतोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। और जो लालची मानस है, जो लोभी व्यक्ति है, उनका स्वभाव क्या? संतोष नहीं। एक कहानी द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक कृषक खेडूत था, एक गाजर की खेती करते थे। गाजर की खेती में क्या होती है, कम से कम 10% जो गाजर है सड़ जाता है। हम ऊटी आश्रम में रहते थे, उधर गाजर की खेती होती है, तो कम से कम 10% गाजर सड़ जाता है। एक बार एक खेडूत था, कृषक था, उनकी ऐसी फसल हुई एक भी गाजर सड़ा नहीं। तो एक मित्र आके बोलने लगा, अरे तुम बहुत भाग्यशाली हो यार, तुम्हारा एक भी गाजर सड़ा नहीं है। अभी ये व्यक्ति असंतोषी था, क्या बोल रहे हैं, ये क्या बड़ी बात है, अभी मैं भैंसों को क्या खिलाएंगे, क्योंकि जो सड़े हुए गाजर भैंसों को खिलाते थे। दूसरा उदाहरण, ध्यान से सुने, कहानी तो आपके मगज में बैठ जाएंगे। असंतोषी माने क्या? एक माई अपनी छोटा 4 साल वाला बच्चा के साथ दरिया किनारे टहल रही थी। अचानक क्या हुआ, एक बहुत बड़ी तरंग आई और जो छोटा बच्चा 4 साल वाला बच्चा समुद्र में चला गया, दरिया में चला गया। तो माई रोने लगी। अचानक क्या हुआ, एक आदमी ने छलांग लगाया दरिया में, समुद्र में, और बच्चों को लेके आया और बच्चे को वापस दे रहा था। तो माई क्या बोलने लगी, एक जूता नहीं है। अरे तुम्हारा बच्चा मिल गया, तुम्हारा मन किधर चला गया? एक जूता नहीं है। असंतोष समझ में आता नहीं आता है? बस
और क्लियर करा दूंगा मैं असंतोष क्या है। एक बार हमारा नट्टू भाई उनका लंगोटिया मित्र को मिलने के लिए किधर आया। लंगोटिया मित्र कौन है नट्टू भाई का? लल्लू भाई। लल्लू भाई आप जानते हैं गांव वाला है और गांव के सबसे हाईफाई इलाका में रहता। हाईफाई इलाका कौन सा है? बाटला नगर। तो नहीं, क्षमा करना, अभी धनसुख भाई गुस्सा, स्वामी जी जनकपुरी नाम है ऐसा हमको बार बार बोलते, लेकिन मैं भूल जाता हूं। तो नट्टू भाई बाटला नगर पहुंच गया, लल्लू भाई के मिलने के लिए गए और दोनों बैठ के बात कर रहे थे। नट्टू भाई आप जानते हैं गटखोल पाटिया जय रणछोड़ सोसाइटी में रहता है। तो बाटला में दोनों बैठ के बात कर रहे थे तो अचानक नट्टू भाई रोने लगे। लल्लू भाई, अरे तुम क्यों रोते हो यार? अरे यार मेरा दादा मर गया यार। अच्छा, कितनी उम्र थी उनका? 90 साल। तो फिर क्यों तुम इतना 90 साल, बहुत बुढ़ा ने बहुत समय तक जिया है। और नट्टू भाई बोलने लगे उन्होंने सारी मिलकत मेरे नाम में लिख के चला गया। तो लल्लू भाई, फिर तुमको नाचना चाहिए, एक तो 90 साल सारी मिलकत तुम्हारे नाम में लिख के गया, तुम इतना क्यों रोते हो? थोड़ा शांत हो गया हमारा नट्टू भाई और 5 मिनट के बाद फिर जोर जोर से फुट फुट के रोने लगे। लल्लू भाई ने पूछा, अरे नट्टू तुम क्यों रोते हो यार? मेरा नाना ऑफ हो गया, पहले ऑन था अभी ऑफ हो गया। उनकी उम्र 80 साल। नट्टू भाई फिर कहे वो भी सारी मिलकत मेरे नाम में लिखे चला गया। तो लल्लू भाई बोला फिर तुमको पार्टी देना चाहिए यार, तुम क्यों रोते हो? नट्टू भाई थोड़ा शांत हो गया, लेकिन 5 मिनट के बाद जोर जोर से रोने लगे। लल्लू भाई बोला तुम क्यों रोते हो? नट्टू भाई ने कहा मैं इसलिए रोता हूं यार, मरने के लिए और कोई बाकी नहीं रहा। असंतोष पूरा मगज में बैठ गया। तो जो लोभी व्यक्ति है वो असंतोषी होते हैं। और जो असंतोषी व्यक्ति का मन कैसा है? छिद्र वाला बर्तन है। अभी ये जो बर्तन में छिद्र है, टूटा है, कितना भी पानी डालो, पानी वो बर्तन भरने वाला है क्या? नहीं भरने वाला है। तो जो व्यक्ति को संतोष नहीं है वो कभी उनको शांति मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। तो मैं इसलिए आपको ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये भगवान क्यों कहते हैं ये जो लोभ लालच है नरक का दरवाजा है। पहला कारण क्या है? उनके मन में एक धुन चलती है, क्या है? और चाहिए और चाहिए। और दूसरा कारण क्या है? लोभी व्यक्ति असंतोषी होते हैं। तीसरा कारण यह है, ध्यान से सुनना, लोभी व्यक्ति उचित खर्च नहीं करते, वो कंजूस होता है। ध्यान से सुनना, जो लोभी व्यक्ति है वो उचित खर्च नहीं करते। मेरा प्रश्न ये है कि धन किसके लिए है? उचित खर्च करने के लिए। आपने एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीद ली, घर पे रखने के लिए खरीदे क्या? गाड़ी किसके लिए? चलाने के लिए। तो जो लोभी व्यक्ति है उनका स्वभाव कैसा है? उचित खर्च नहीं करता, वो कंजूस होता है। कंजूस कौन है? मैं आपको एक सुंदर कहानी द्वारा समझा दूंगा। एक गांव में एक कंजूस रहता था। तो किसी ने उनको बोला, अरे जो दूसरे गांव है उधर एक महाकंजूस रहता है। तो इन्होंने सोचा मेरे को मेरा बॉस को मिलना चाहिए, मेरे से भी बढ़िया कंजूस। तो इस व्यक्ति उस गांव पहुंच गए। जिस गांव उन्होंने पहुंच गया, सब लोग जानते महाकंजूस का घर, हाँ वो घर उधर पहुंच गया। उधर पहुंचते ही इन्होंने क्या किया, अभी किसी को मिलने हम जाते हैं कुछ ना कुछ फल लेके जाते हैं ना, तो ये बहुत महाकंजूस उन्होंने क्या किया, एक पेपर में एप्पल ऑरेंज वगैरह का चित्र बना के लेके गया। ये पैसा ना 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 ना। तो उस घर पे उधर गया और उधर गया तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। तो उस महाकंजूस का 10 साल वाला छोकरा बाहर आया। बोला बेटा तुम्हारा पापा? नहीं, पापा बाहर गया है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है बेटा तुम्हारा पापा आए तो बोलना कंजूस मिलने के लिए आया था, क्योंकि मेरे को तुम्हारा पापा महाकंजूस है, उनका क्या बोलते आशीष
अनुग्रह लेने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन वो नहीं है। तो देखिए, ये फल तुम स्वीकार कीजिए, कागज दे दिया। और लड़का भी, पिता का गुण बेटे को भी होगा। तो उन्होंने ले लिया, तो उनको मालूम है कोई कुछ दिए तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। उन्होंने हवा में एक बहुत बड़ा तरबूज, लीजिए। तो कंजूस वापस चला आया। अभी शाम को महाकंजूस अपना घर आया, तो लड़के ने बोला, पापा कंजूस भाई आया था। हाँ, फिर पापा बहुत फ्रूट्स भी लेके आए, एप्पल, ऑरेंज। कागज दिखाया। तो महाकंजूस ने उनको बोला, बेटा को तुमने कुछ दिया नहीं है ना? ना पापा, मैं हवा में एक बहुत बड़ा तरबूज बना के उनको दिया। तो महाकंजूस उनको डांटे, इतना बड़ा तरबूज क्यों दिया, छोटा देना चाहिए था ना। तो जो लोभी व्यक्ति है, कंजूस होता है। अरे पैसा किसके लिए है? उचित खर्च करने के लिए। प्रेम से सुनिए, पैसा किसके लिए? सिर्फ कबाड़ में बंद करके रखने के लिए? उचित खर्च करना। मैं ये नहीं बोला अनुचित खर्च करो, उचित खर्च करने के लिए है। लेकिन जो लोभी व्यक्ति है, पैसा उनके हाथ से निकलता, फेविकोल जैसा चिपक गया है, निकलेगा ही नहीं, उचित खर्च नहीं करेगा। ये बात कैसी है, कहानी द्वारा समझाता हूं। एक गांव में एक व्यक्ति था, एक पैसा नहीं निकालता था। तो पूरा का पूरा पैसा इन्होंने क्या किया, एक बक्सा, लोहे का बक्सा के अंदर डाल दिया और घर के पीछे जमीन गाड़ के उसके अंदर बक्सा डाल दिया, ऊपर मिट्टी, क्योंकि कोई चोर वोर आके लेके जाए तो। और रोज सुबह उठ के पहले उधर जाता था, मिट्टी निकाल के बक्सा खोल के उसको दर्शन करता था, खुश हो जाता था। एक बार क्या हुआ, क्योंकि एक पैसा खर्च नहीं करता था वो, एक बार वो पैसा का दर्शन के लिए गया, देखो तो बक्सा नहीं है उधर। जोर जोर, अरे मेरा पैसा चला गया, जोर जोर से पड़ोसी आया, बोला क्या बात है? अरे मैं कितने साल से डब्बा में, ये जो बक्सा में पैसा भर के रखा था, रोज सुबह उसका दर्शन करता था, मैं आनंदित हो जाता, अभी देखो कुछ भी नहीं है। तो पड़ोसी ने बोला, देखो सालों से तूने पैसा उधर रखा है, एक पैसा निकाला नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा हो या पत्थर हो? अभी पत्थर उधर डालो और उसका दर्शन करो, क्या फर्क है पड़ता है? समझ में आया? पैसा निकलता नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, जो धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं है। दिमाग में बिठा दो ये बात। और पैसा किसके लिए? उचित खर्च करने के लिए है। लेकिन ये जो लोभी मानस है, लालची व्यक्ति है, ये हमेशा पैसा बचाने के चक्कर में रहता है। समझ रहे हैं? अभी कोई चीज खरीदने है, 50 दुकान में भाव पूछेंगे, 1 2 3 पूरा। अभी कुछ चीज खरीदना है, पूरा अंकलेश्वर भरूच पूरा मार्केट सर्वे करेंगे। और ऐसी जो मानसिकता है, आपका मन शांत हो सकता है, क्योंकि कोई चीज आपने खरीद लिया, किसी ने बताया, अरे यार उधर जो चौटा बाजार के अंदर एक दुकान था, उधर तुमको 10 रुपया कम भाव में वो मिलता था, उनकी रात में उनकी नींद उड़ जाएगी। फिर तो जो बचत करने में, हर चीज में है ना, पैसा बचाने के चक्कर में वो उनका मन शांत हो सकता है क्या? बोलो, मन अशांत हो जाएंगे। तो ये समझने की बात है। तो ये जो पैसा बचाने के चक्कर क्या है और कैसा मन अशांत होता है, सुंदर कहानी है, ध्यान से सुनो। एक जगह दो परिवार अड़ोस पास में रहते थे। एक सेठ था, पैसा वाला, धंधा वाला था, और बगल में एक परिवार था, मजदूर परिवार था, रोज कमा के खाने वाला था। अब एक बार, आप जानते हैं जो गृहिणी लोग होती है, हाउसवाइफ, 2 बजे के बाद फ्री होती है, फिर थोड़ा गॉसिप करते हैं पड़ोस में, जो दीवार के सामने खड़ी हो जाएगी, क्या है, सब बात चलती रहती है माइलों के बीच, टाइम पास। तो सेठानी ने पड़ोस वाली जो मजदूर की औरत को पूछी, आज क्या बनाया? तो औरत ने उत्तर दी कि हाँ, पूरी और खीर। एक्चुअली ये जो सेठानी चकित हो गए, क्योंकि
सेठानी के घर में रोज क्या है? खिचड़ी और कड़ी। तो सेठ आया शाम को, बोला देखो हम इतने पैसा कमाते हैं, आप बहुत पैसा कमाते, लेकिन हम रोज खिचड़ी कड़ी खाते हैं, लेकिन जो रोज कमा के खाने वाला है वो लोग रोज खीर पूरी खाता है, ऐसा क्यों? तो सेठ ने उत्तर दिया, इसका उत्तर तुम जानना चाहती है ना, देखो अब तुमको मालूम पड़ेगी। अगले दिन सेठ ने क्या किया, पहले जमाने की बात है, 99 रुपया का जो सिक्का है कपड़े में बांध लिया, बांध के पड़ोस के जो कॉम्पाउंड में चुपके डाल दी। अभी जो मजदूर सुबह मजदूर के लिए जा रहा था, अचानक एक थैली दिखाई दी, तुरंत थैली ले लिया और घर के अंदर चले गए और पैसा गिनना चालू कर दे। 1 2 3 99 आते ही बंद हो गए बस। अरे अभी मजदूर की पत्नी बोले, अरे 1 रुपया और तो 100 रुपया हो जाता था, अभी कैसे भी करके 1 रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, बस 100 रुपया हो जाएगा। तो मजदूर भी कैसे भी करके मेरे को 1 रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अभी सेठ ने पत्नी को बोली थी, तुम अगले दिन उनको पूछने ना घर पे क्या बना है। तो अगले दिन सेठानी मजदूर के दो, क्या बनाया? खिचड़ी और कड़ी। बोला हम दोनों एक ही साथ है। तो ये जो, और कभी भी याद रखना, 100 रुपया कभी पूरे होने वाला नहीं है, हमेशा 99, किसको बोलते हैं 99 का चक्कर। ये 99 का चक्कर हमेशा आपको, इतना मैं बचत करूंगा वो कभी होने वाला नहीं। फिर मन और आगे की बात करेंगे। तो ऐसी जो मानसिकता है, तो उनका मन शांत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और अंतिम बात यह है कि जो लोभी व्यक्ति है उनका मन क्यों अशांत रहता है? अंतिम कारण ये है, जो लोभ के कारण, लालच के कारण सत्य और नीति को लोग छोड़ देते हैं। मैं हमेशा देखता हूं, जो बड़ा बड़ा क्या बोलता है, कांड करता है, जो स्कैंडल करता है, पैसा का इधर उधर करता है, गरीब लोग नहीं करता, करोड़पति लोग ये सब करता है। सच है गलत है? आप पेपर खोल के देखो, गरीब लोग ये सब करता है क्या? जिसके पास करोड़ों रुपया है ये लोग ये सब करता है। इसका कारण क्या है? ये जो लोभ आएगा, लालच आएगा, आप लोभ के दबाव में आके सत्य और नीति को आप छोड़ देंगे। लोभ का जो दबाव इतना ज्यादा रहता है, आप सत्य और नीति को छोड़ देता है। मैं हमेशा उदाहरण से समझाते हैं, अभी आप सत्संग में आनंद ले रहे हैं, लेकिन पेट में थोड़ा प्रेशर बढ़ रहा है, थोड़ा टाइम आप बैठेंगे लेकिन प्रेशर एकदम बढ़ गया, सच है गलत है? तो इनके अंदर लालच की जो दबाव इतनी ज्यादा है, सत्य और नीति को छोड़ देता। मैं हमेशा बताते रहता हूं, आप दुनिया को उल्लू बना सकते हो, लेकिन अपने आप को उल्लू बना सकते हैं क्या? बोलो। सबको चूना लगा सकते, अपने आप को चूना लगा सकते हैं क्या? तो गलत काम हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने आप को 2 टुकड़ा करेंगे। हम पांडव के साथ किसको भी खड़ा करेंगे? कौरव को भी खड़ा करेंगे। और जिसके भीतर पांडव और कौरव है, फिर क्या होंगे? महाभारत। मन अशांत रहेंगे। मैं हमेशा बताते रहता हूं, जीवन में सबसे कीमती चीज है मानसिक शांति। जिसका मन शांत है वो सुखी है। उनके पास ज्यादा धन नहीं हो फिर भी वो सुखी है, लेकिन जिसका मन अशांत है, उनके पास करोड़ों रुपये, बंगला हो, गाड़ी हो, दुखी है। तो इसलिए अभी एक प्रश्न उठ सकता है, स्वामी जी मैंने समझ लिया लोभ नरक का दरवाजा, इसे कैसे बचाऊं मैं? बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, लोभ से बचना है। एक ही उपाय है। उपाय क्या है? दानशील बनिए, उदार बनिए। मैं बार बार कहता हूं, संत लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो निस्वार्थ लोग कहते हैं कि आपके पास जो पैसा बचता है उसका 10% समाज की सेवा में लगा दीजिए। ऐसा नहीं केवल आश्रम को, जो भी जो समाज का जो काम चलता है, कुछ भी, हाँ, समाज की सेवा के लिए आप खर्च कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, जो 10% आप समाज की सेवा में नहीं लगाए तो वो पैसा आपको शारीरिक और मानसिक क्लेश देके चले जाएंगे।
डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वो पैसा डॉक्टर के पास जाएंगे, और केवल पैसा नहीं जाता, आपको दुख भी देकर जाएंगे। नहीं तो मानसिक क्लेश देगा, किसी को आपने पैसा दिया वो वापस नहीं करेंगे, नहीं तो अपना बच्चा दारू पीना शुरू करेगा, बाइक लेकर सीधा इधर आएगा हमारे श्मशान में। मैं देखता हूं कुछ बच्चे सुबह से शाम तक जुगार खेलता रहता है, जुगार खेलता है, नहीं तो क्या करेगा, वो आउटलाइन में चले जाएगा। तो हमेशा याद रखो, जो 10% का जो पैसा बचता है वो समाज के लिए है। तुम समाज के लिए खर्च नहीं किए तो वो तुमको मानसिक या शारीरिक क्लेश देख के वो पैसा चला जाएगा। दूसरी बात, आप इस जन्म में भगवान ने आप कुछ सब कुछ दिया है, आप कुछ सेवा में नहीं लगाए तो ये लिख के रख दीजिए बात, अगले जन्म आप ऐसे परिवार में जन्म लेंगे 2 रोटी भी खाने नहीं मिलेगी आपको। तो जिधर लोभ है उधर मानसिक अशांति है, जिसका मन अशांत है वो नरक में है। इसलिए उदार बनिए, दानशील बनिए और स्वर्ग में वास कीजिए। ओम हरि हर। राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम, जय जय राम। प्रेम से श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय